हाइड्रोलिक मशीन्स। बच्चों, ये हमारे पास्कल्स लॉ का बहुत ही खूबसूरत एप्लीकेशन है कि किस तरीके से हमने पास्कल्स लॉ के एक फैक्ट को एक्सपेरिमेंटली डिज़ाइन किया बड़ी बड़ी मशीन्स के फॉर्म में, जिनकी काफ़ी ज़्यादा यूटिलिटी होती है। सो हाइड्रोलिक मशीन्स आर द मशीन्स विच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पास्कल्स लॉ। देयर आर मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ हाइड्रोलिक मशीन्स। मसलन आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हो हाइड्रोलिक प्रेस हो गया, हाइड्रोलिक जैक और लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक्स। तो ये सभी कहीं ना कहीं, चूँकि इनका एक्शन अलग हो सकता है, इनका यूटिलिटी अलग हो सकता है, जैसे तीनों में ही यूटिलिटी अलग है इनकी। एक प्रेसिंग मशीन है, एक लिफ्ट है, लिफ्ट मतलब कोई बड़ा हैवी ऑब्जेक्ट इन्हें लिफ्ट करना होगा, और तीसरा जो है एक ब्रेकिंग सिस्टम है। बट ये तीनों ही, इनका जो कोर प्रिंसिपल है, कोर प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, वो पास्कल्स लॉ है। बच्चों, आप देख सकते हैं किस तरीके से लेफ्ट हैंड से हमने एक्सेस प्रेशर लगाया और ये प्रेशर ट्रांसमिट हुआ दूसरे एंड पे और इसने कार को लिफ्ट कर दिया। आपके दिमाग में यही आया होगा कि ये थोड़ा सा एक्सेस प्रेशर लगाया हमने और ये कार को कैसे उठा सकता है। तो बच्चों, इसका जवाब जो है ब्लेस पास्कल भाई साहब पहले ही दे चुके हैं कि जो भी एक्सेस प्रेशर आप एक एंड से लगाएंगे वो लिक्विड के पूरे वॉल्यूम में अनडिमिनिश्ड वैसा का वैसा ही ट्रांसमिट हो जाएगा। और चूंकि दूसरे एंड में ये ट्रांसमिट हो रहा है, उसका एरिया बहुत ज़्यादा है, तो जो अपवर्ड फोर्स लगेगा बिकॉज ऑफ दिस एक्सेस प्रेशर, दैट विल बी वेरी हाई। और उस हाई फोर्स की वैल्यू के कारण हम कार को लिफ्ट कर पाते हैं, उस बहुत ज़्यादा फोर्स के कारण हम कार को लिफ्ट कर पाते हैं। तो ये एक बहुत ही बेसिक एक्सप्लेनेशन हुआ, बहुत ही बेसिक रिप्रेजेंटेशन हुआ कि किस तरीके से एक हाइड्रोलिक मशीन काम करती है। वैसे बहुत सारी कॉम्प्लेक्स मशीन्स भी होती हैं। तो बच्चों, जैसा आपने देखा पिछले एनिमेशन में कि किस तरीके से एक एंड से हमने थोड़ा सा फोर्स लगाया और दूसरे एंड से उसने कमाल ही कर दिया, उसने कार को लिफ्ट कर दिया। ये कैसे काम करता है देखते हैं। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट है क्या बच्चों? इन दिस मशीन a small force is applied as input and a large force is received as output। यानी इनपुट कम और आउटपुट ज़्यादा। तो ये मैजिक कैसे होता है देखते हैं। लेफ्ट हैंड से जहाँ पे हमने इनपुट फोर्स देना है, इनपुट फोर्स अप्लाई करना है, मान लीजिए उसका एरिया है A1, और आउटपुट एंड जहाँ से हमने कार को लिफ्ट करना है, उसका एरिया मान लीजिए A2, जो कि हमारे A1 का 10 गुना है। बीच में हमारे सिस्टम में कोई फ्लूइड जो भी हमारा रिक्वायरमेंट्स को पूरी करता है, वो फ्लूइड हमने यहाँ पे फिल कर रखा है। ओरिजिनल फोर्स आपने अप्लाई करी F1 विच इज इक्वल टू P1 A1। सो P1 इज इक्वल टू F1 बाई A1। बेसिकली आपका इनपुट है फोर्स का, जो कि आप F1 फोर्स लगाते हैं। तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट लेफ्ट एंड में जो प्रेशर जनरेट होता है वो है F1 बाय A1। अब यही एक्सेस प्रेशर फ्लूइड के वॉल्यूम के थ्रू दूसरे एंड में भी एक्सपीरियंस होता है बिकॉज ऑफ पास्कल्स लॉ। तो P2 इज इक्वल टू F2 बाय A2 एंड इट इज इक्वल टू P1। सो F2 इज इक्वल टू P2 इंटू A2, दैट इज 10 टाइम्स ऑफ F1। तो बच्चों, हाइड्रोलिक लिफ्ट के बारे में, हाइड्रोलिक मशीन्स के बारे में सीख लिया आपने पास्कल्स लॉ जान लिया। अब समय आ गया है कि हम अपने कंसेप्ट्स को टेस्ट करें। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, व्हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी इवन दो प्रेशर इज फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। बच्चों, इसका जवाब एक्चुअल में आप जान चुके हैं, आपने देख लिया है, आपने प्रूफ भी किया है कि हर एक डायरेक्शन में प्रेशर सेम होता है। Because when a force is applied at any point, hydrostatic pressure is transmitted equally in all directions and not just in a particular direction.
दिस इज़ द रीज़न प्रेशर इज़ अ स्केलर क्वांटिटी इवन दो फोर्स इज़ अ वेक्टर। हमने ये जाना है, हमने ये प्रूफ करा है कि जो प्रेशर है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वो सारे डायरेक्शंस में बराबर लगता है, तो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसका एक्शन नहीं होता है। यानी कि बिना डायरेक्शन की प्रॉपर्टी के भी हम इसे कंप्लीटली डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो बच्चों, इस कोई सेंस ही नहीं बनता कि हम इसे वेक्टर्स वाली कैटेगरी में पुट करें।